नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ। बच्चों, हमने हमारा लास्ट सेशन था, उसमें क्या किया था? हमने उसमें हमारा चैप्टर 7 था, हमारा राष्ट्रीय पक्षी। हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। कौन सा है? मोर। और मोर है, उसके बारे में हमने बहुत देखा था। फिर हमने हमारे राष्ट्रीय चिन्ह थे बहुत सारे, उसके बारे में भी देखा था। और हमने ये हमारा चैप्टर है ना, वो हमने आधा कर लिया था। राइट? क्या क्या कर लिया था, हम एक बार उसका फटाफट रिवाइज करेंगे और फिर आगे का चैप्टर करेंगे आज। और आज हम उसके क्वेश्चन आंसर भी देख लेंगे। ओके, सबसे पहले हमने हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में बात की थी, याद है सभी को? हमारे राष्ट्रीय सिंबल्स यानी कि हमारे नेशनल सिंबल्स है वो कौन कौन से हैं? हमारा राष्ट्रीय ध्वज, हमारा तिरंगा, फिर हमारा राष्ट्रीय गान है जन गण मन। राइट? फिर हमारा पशु, राष्ट्रीय पशु है हमारा बाघ। फिर हमारा राष्ट्रीय पेड़ है बरगद का पेड़। फिर हमारा राष्ट्रीय फल है आम। और हमारा राष्ट्रीय जलचर प्राणी है डॉल्फिन। राइट? ऐसी सारी हमने बातें की थी। फिर हमने बात की थी कि जंगल में नाचता हुआ मोर किसके मन को नहीं अच्छा लगता। राइट? वहां हमने स्टार्ट किया था कि जंगल में जो मोर होता है या बाग बगीचे में, तो मोर किसको अच्छा नहीं लगता? मोर सबको अच्छा लगता है, खासकर बच्चों को बहुत पसंद है। पर मेरा मानना तो ये है कि बच्चों के साथ साथ बड़ों को सबको मोर है। अगर कोई पक्षी की बात हमें की जाए कि आपको कौन सा पक्षी पसंद है, तो हम क्या कहेंगे? मोर। क्या कहेंगे? मोर। सभी पक्षियों में इसकी शान ही निराली होती है। मोर के सिर पर क्या होती है? कलगी होती है। क्या होती है? कलगी। और वो कलगी कैसे लगती है? जैसे कि कोई एक राजा के ऊपर मुकुट होता है, ताज होता है, वैसे ही ये पक्षियों का राजा मोर, उसके ऊपर ये कलगी उसके ऊपर शूट करती है। कैसे? मुकुट की तरह। कैसे? मुकुट की तरह। मोर पक्षियों का राजा कहलाता है। मोर बड़े बड़े पेड़ों पर रहता है। फिर जब वो सवेरा होता है और वो कहाँ पर आ जाता है? अपनी पेड़ से नीचे आ जाता है और वन और बागों में घूमने लगता है। वन यानी कि जंगल, बागों में घूमने लगता है। इसका शरीर कैसा होता है? बहुत भारी होता है। हमने देखा था, वो भी हमने सुना था। मैंने आपको बात कही थी कि उसका शरीर होता है वो भारी होता है, उसके जो पंख होते हैं वो बहुत भारी होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत भारी होते हैं। और इसी के कारण वो बहुत ऊंची और तेज उड़ान से उड़ सकता नहीं है। उसके पंख बहुत घने तथा लंबे होते हैं। उन पर अनगिनत चांद जैसी आकृतियां होती है। वो भी हमने देखी थी, मोर के अंदर गोल गोल राउंड वाली चांद की तरह, जैसे कि चांद होता है उस तरीके से बहुत सारी आकृतियां होती है। राइट? अनगिनत यानी कि हम उसको गिन सकते नहीं है। संसार में किसी भी पक्षी के पंख मोर के पंख जितने सुंदर होते नहीं है। जब आकाश में वो सारी बातें हमने की थी कि मोर कहाँ कहाँ पर रहता है, उसको देख के कौन कौन खुश होता है वो। फिर हमने देखा था कि मोर कब नाचता है। राइट? तो जब आकाश में बादल घिरते हैं तब मोर नाचता है। और जब सूर्य अस्त होने वाला हो, देखो आप लोग, मैंने तो एक दो बार देखा है कि जब शाम का वक्त होता है, जब सूर्य होता है वो डूबने वाला होता है, अस्त होने वाला होता है, तभी मोर नाचता है। तब मोर नाचता है। इसका नृत्य बहुत प्यारा होता है। वो तो हमें पता ही है कि मोर का जो नृत्य होता है, जो अपने फेदर से वो उसको कैसे फैलाता है। राइट? वो एकदम सुंदर होता है। और उनसे सर सर की आवाज आती है। वो भी मैंने आपको कहा था कि अगर वो अपने पंख फैलाएगा तो उसकी जो ऐसे करके आवाज आती है, सर सर कर की आवाज आएगी। मैंने आपको उस बार भी बोला था कि जूनागढ़ के जो वहां पर एक सक्करबाग जू है, सभी ने देखा होगा, वहां पर व्हाइट मोर है। वो बार बार वो अपनी कड़ा करता है। राइट? वो देखने लायक होती है। मोर अनोखा दिखाई देता है। वो जब वो अपने नाचता है तब वो अनोखा दिखाई देता है। अपने नृत्य पर मोहित होकर यह अपनी कलगी सीधी ऊंची
कर लेता है। जब वो नाचता है ना तब आप लोगों को ध्यान देना है कि वो जैसे अपने पंख फैलाकर नाचता है तब उसकी कलगी होती है जो सिर के ऊपर एकदम सीधी होती है। कैसी हो जाती है? सीधी हो जाती है। उसके पास जाने से वह अपने पंख समेट कर नाचना बंद कर देता है। तब भी हमने ये बात की थी कि हमें अगर वो पंख फैलाकर नाच रहा है तो हमें सिर्फ उसको दूर से देखना चाहिए, हमें उसके पास जाना चाहिए नहीं तो वो हमसे डर कर अपने सारे पंखे उसको समेट लेता है। राइट नाउ चलो आज हम लोग हमारे इस यहाँ जो लास्ट पैराग्राफ था वो बाकी था वो थोड़ा सा डीप में करेंगे और हमारे शब्दार्थ करेंगे। शब्दार्थ कौन कौन से है? तो शब्दार्थ है उपकारी। देखो हमने ये पेज के सारे शब्दार्थ देख लेते हैं ऑलरेडी। राइट हमने ऑलरेडी ये देख लिए। अस्त यानी कि डूबना, नृत्य यानी कि नाच और मोहित होना यानी कि रिझना, हम उस पर मोहित हो जाते हैं। अब है उपकारी। उपकारी यानी कि दूसरे का उपकार करने वाला। उपकारी यानी कि दूसरे का उपकार करने वाला। राइट आचरण, आचरण यानी कि व्यवहार। इसका व्यवहार कैसा है, इसका आचरण कैसा है। हम लोग किसी के साथ है तो हम कहते हैं इसका व्यवहार बहुत अच्छा है, उसका स्वभाव बहुत अच्छा है, उसका आचरण बहुत अच्छा है। राइट आचरण यानी कि व्यवहार। और उपकारी यानी कि दूसरे का उपकार करने वाला, दूसरे का उपकार करने वाला उपकारी। और आकर्षक, आकर्षक यानी कि सुंदर। कोई भी चीज है हमको बहुत अच्छी लगती है, हम उसको देख देख के एकदम आकर्षित हो जाते हैं तो यानी कि सुंदर। आकर्षक यानी कि सुंदर। सम्मानित यानी कि सम्मान देना, आदर देना। हम किसी का सम्मान करते हैं, हम किसी को सम्मानित करते हैं। राइट कोई ऐसे पर्सन है, कोई हमारे आसपास या हमारे घर में, कोई ऐसे हमारे समाज में कोई ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने हमारे समाज के लिए या हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है तो हम लोग उसको क्या करते हैं? हम उसका सम्मान करते हैं, हम उसका आदर करते हैं, हम उसको सम्मानित करते हैं। राइट खासकर अभी की बात करें तो हम कोरोना चल रहा है तो हम लोगों ने भी डॉक्टर्स, हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे जो पुलिस है उन सबका सम्मानित किया है। राइट हमने एक बार पता है ना वो बेल से थाली बजाकर उनका सम्मान किया था, आदर किया था। आज भी हम लोग डॉक्टर्स का सम्मान करते हैं, सभी सफाई कर्मचारी सभी का हम सम्मान करते हैं कि उन्होंने इतनी महामारी थी, इतना कोरोना था तो भी हमारी सेवा में वो हमेशा तत्पर रहे हैं। राइट तो हम उसको सम्मानित करते हैं, कोई अच्छी आदर भाव प्रकट करते हैं। नाउ अभी हमारा ये जो पैराग्राफ है वो स्टार्ट करते हैं। मोर फल, बीज तथा छोटे छोटे कीड़े खाता है। मोर क्या क्या खाता है? मोर फल, बीज तथा छोटे छोटे कीड़े खाता है। राइट मोर है ना वो क्या कहता है? फल है ना, फल की जैसे कि तोता कैसे खाता है वैसे ही मोर भी फल कहीं पर पड़े होते हैं वो खाता है। बीज यानी कि अनाज होता है ना, अनाज। राइट गेहूं है, चावल है, उसके जो अनाज होते हैं वो भी खाता है और उसी के साथ छोटे छोटे कीड़े होते हैं। राइट छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो भी वो खाता है। मोर फल, बीज तथा छोटे छोटे कीड़े खाता है। यह सांप का शत्रु है। क्या है? मोर क्या है? सांप का शत्रु यानी कि मोर और सांप की दुश्मनी है। मोर है ना वो सांप को देखता है तो वो अपने पंजे में उसको पकड़ लेता है। बरसों से मोर और सांप की दुश्मनी चली आती है। राइट उसका रीजन तो आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता है सबके ऊपर। मोर जब कैसा होता है कि कोई बिल्ली है और चूहा है उसकी दुश्मनी है तो वो भी हमें नहीं पता कि वो कैसे दुश्मन है। राइट बिल्ली और चूहा, अगर कोई बिल्ली है वो चूहे को देख लेगी तो वो कैसे पकड़ लेगी। राइट फिर कुत्ता और बिल्ली, अगर कोई डॉग है वो बिल्ली जब हमारे देखना हमारे मोहल्ले में कहीं बिल्ली होगी तो वो कुत्ता है उसको पीछे उसको पकड़ने के लिए भागेगा, जैसे कि बिल्ली चूहे को पकड़ने के भागे। वैसे ही मोर सांप का दुश्मन है। किसका? सांप का। सांप को देखता है वैसे ही वो अपने पंजे में उसको पकड़ लेता है। राइट तो मोर किसका दुश्मन है? सांप का दुश्मन है। किसका दुश्मन है? सांप का। यह मनुष्य को सांपों से बचाता है। सांप तो हमें पता ही है कि सांप होता है यानी स्नेक्स होते हैं सांप, वो कैसे होते हैं? डेंजर होते हैं। राइट अगर हमें पता है कि ये बिना जहर वाला सांप है
तो भी हम उससे डरते हैं, राइट। बड़े छोटे सभी वो सांप से डरते ही है। तो यह मनुष्य का सांपों से बचाता है। सांपों से हम लोग डरते हैं, राइट। तो हम जो मोर है वो हमारी सांपों से रक्षा करता है, यानी कि हमें उनसे बचाता है। इस प्रकार यह एक उपकारी पक्षी है, यानी कि इसी कारण उन्होंने क्या किया है, हम पर एक उपकार किया है, क्योंकि वो हमें सांप से बचाते हैं, राइट। इसी प्रकार यह एक उपकारी पक्षी है। कौन उपकारी पक्षी है? मोर, क्योंकि वो सांप को मारकर हमें यानी कि मनुष्य को सांप से बचाता है, राइट। सुंदरता केवल पंखों और रंगों की ही नहीं होती। सुंदरता देखो, सिर्फ यही सुंदरता जरूरी नहीं है। कोई इंसान एकदम अच्छा है, सुंदर है, पर उसके अवगुण अच्छे नहीं है तो हमें अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। उसकी बोली अच्छी नहीं है तो वो नहीं लगेगा। पर कोई काला है, दिखने में अच्छा नहीं, पर वो एकदम अच्छे स्वभाव वाला है तो वो हमें अच्छा लगता है, राइट। वैसे ही देखो, मोर है वो सुंदर तो है, सुंदर तो दिखने में तो सुंदर है, पर साथ ही साथ उसके आचरण में भी सुंदरता पाई जाती है। मोर के आचरण में भी सुंदरता पाई जाती है। देखो, मैंने कहा वैसे कि मोर है वो जैसे कि कोई सुंदर व्यक्ति है, पर उसका आचरण अच्छा नहीं है, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो वो हमें अच्छा नहीं लगता, राइट। उसी तरीके से मोर है, उसका सुंदर, उसका देखाव है, उसका जो प्रॉपर व्यक्ति है वो तो सुंदर ही है, दिखने में तो वो सुंदर ही है, पर साथ ही साथ उसका आचरण है वो भी सुंदर होता है। भारत ने 1963 में इस आकर्षक पक्षी को राष्ट्रीय पक्षी के रूप में सम्मानित किया और उसके शिकार पर रोक लगा दी। देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट बात, भारत ने 1963 में, कहां पर? 1963 में, यानी कि हमारी आजादी के बाद, हमें 1947 में आजादी मिली थी, उसके बाद 63 में इस आकर्षक पक्षी को, देखो अब कभी भी किसी को सम्मानित किया जाता है ना, तो उसके रंग रूप को ही हम नहीं देखते, पर उसका व्यवहार भी हम देखते हैं। तो आकर्षक पक्षी को राष्ट्रीय पक्षी के रूप में सम्मानित किया और उसके शिकार पर रोक लगा दी। और क्या किया? उसके शिकार पर रोक लगा दी, यानी कि उस पर कोई शिकार कर सकता नहीं है। नहीं तो पहले ऐसा होता था कि मोर के पंख पाने के लिए बहुत सारे शिकारी लोग थे, उनका शिकार कर देते, पर जब अभी ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी बन चुका है तो हम उनका शिकार कर सकते नहीं। अगर हमने उनका शिकार किया, मोर का शिकार किया, तो हम राष्ट्रीय गुनहगार बन जाएंगे, राइट। अगर हमने ऐसा गुनाह किया है तो वो हमारी गवर्नमेंट, हमारा गुनाह है, ये हमारा एक गवर्नमेंट की तरफ से हमने ये सरकारी गुनाह किया है ऐसा घोषित कर सकती है, क्योंकि राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय की कोई चीज होती है उसको हम हानि पहुंचा सकते नहीं है, राइट। तो ये था हमारा लेसन। नाउ अभी हम लोग हमारे प्रश्न आंसर करेंगे, क्वेश्चन आंसर, प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहले हम लोग बोलने की बारी वाले प्रश्न करेंगे। क्या करेंगे? बोलने की बारी वाले प्रश्न, राइट। उसमें क्या होता है कि हमें, आई नो कि वो हमें बोलने होते हैं, पर हम लोग CW में लिखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मोर हम सबका मनपसंद पक्षी कैसे बना? मोर हम सबका मनपसंद पक्षी कैसे बना? तो सभी पक्षियों में मोर की शान निराली होती है, क्योंकि इसके सिर पर लगी कलगी किसी राजा के मुकुट से कम नहीं होती। मोर के रंगीन पंख सभी को पसंद आते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो हम इसमें लिख सकते हैं कि मोर हमें कैसे पसंद आया, क्योंकि वो तो एक तो उसकी बात निराली है, और दूसरी बात ये है कि उसके सिर पर जो कलगी होती है वो किसी राजा के मुकुट से समान होती है, और तीसरी बात ये कि उसके पंख रंग बेरंगी पंख होते हैं, वो सबको पसंद आते हैं, राइट। और भी हम इसमें लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, मोर का शरीर कैसा होता है? मोर का शरीर कैसा होता है? तो मोर का शरीर बहुत भारी होता है। कैसा होता है? बहुत
भारी, क्योंकि उसके पंख होते हैं वो बहुत भारी होते हैं, राइट। थर्ड वाला क्वेश्चन, मोर कब प्रसन्न होकर नाचने लगता है? मोर कब नाचने लगता है वो हमने देखा था। मोर जब, सबसे पहला मोर तो कब नाचता है? जब आकाश में बादल घिर आते हैं तब, और जब सूर्य अस्त होने लगता है तब। जब सूर्य अस्त होने लगता है तब, और आकाश में जब बादल घिर आते हैं तब मोर प्रसन्न होकर नाचने लगता है, राइट। नाउ प्रश्न नंबर 4, नाचते मोर के पास हमें क्यों नहीं जाना चाहिए? ये भी हमने देख लिया था कि हमें नाचते मोर के पास क्यों नहीं जाना चाहिए। नाचते मोर के पास हमें नहीं जाना चाहिए क्योंकि पास जाने से वह अपने पंख समेट कर नाचना बंद कर देता है। क्या करता है? जब हम उसके पास जाएंगे तो वो अपना पंख है उसको समेट कर नाचना बंद कर देता है। प्रश्न नंबर 5, मोर का शिकार क्यों बंद कर दिया? मोर का शिकार क्यों बंद कर दिया? क्योंकि भारत ने 1963 में इन आकर्षक पक्षी को क्या किया था? उसको राष्ट्रीय पक्षी के रूप में सम्मानित कर दिया और उसके शिकार पर रोक लगा दी, राइट। मोर का शिकार करने से धीरे धीरे उनकी प्रजाति भी समाप्त हो जाएगी। यानी कि देखो कोई भी ऐसे हमने बार बार आपने देखा था, बीच में भी चिड़िया है गोरैया, यानी कि हम गुजरात में चकली, राइट। उसके जो नेस्ट होते हैं, उसके जो रहने की जगह होती है, घोंसला होता है, वो बीच में बहुत जो संस्थाएं होती है वो मुफ्त में बेच रही थी क्योंकि उनकी प्रजाति वो कम होती जाती है। अगर हम मोर का शिकार करने लगे तो उनकी जो जाति है वो भी कैसी होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी, राइट। तो मोर का शिकार इसलिए बंद कर दिया क्योंकि वो तो एक ऑलरेडी हमारा 1963 में उसको हमने एक राष्ट्रीय पक्षी के रूप में हमने सम्मानित कर दिया था, इसलिए भी हमें मोर का शिकार करना चाहिए नहीं, राइट। नाउ अभी हम देखते हैं लिखने की बारी वाले क्वेश्चन। अब हम क्या देखेंगे? लिखने की बारी वाले क्वेश्चन। लिखने की बारी वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? अगर कोई बड़ा क्वेश्चन है तो हम उसका पॉइंट्स कर देंगे, पर इसमें तो एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन है। सबसे पहला है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो कौन है? यस, मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। प्रश्न नंबर 2, मोर को पक्षियों का राजा क्यों कहा गया है? मोर को पक्षियों का राजा क्यों कहा गया है? तो उसका आंसर है कि मोर के सिर पर लगी कलगी किसी राजा के मुकुट से कम नहीं लगती, इसलिए मोर को पक्षियों का राजा कहा गया है। मोर को पक्षियों का राजा क्यों कहा गया है? क्योंकि उसके सिर पर जो कलगी लगी होती है वो कलगी किसी राजा के मुकुट के समान लगती है, राइट। मुकुट से कम नहीं लगती, या तो हमेशा भी लिख सकते हैं मुकुट के समान लगती है, इसीलिए मोर को पक्षियों का राजा कहा जाता है। ओके, नाउ प्रश्न नंबर 3, मोर के पंख कैसे होते हैं? मोर के पंख कैसे होते हैं? तो मोर के पंख बहुत घने और लंबे होते हैं, बहुत घने और लंबे होते हैं। उन पर अनगिनत चांद जैसी रंग बिरंगी आकृतियां बनी होती है। देखो मोर के पंख कैसे होते हैं? घने होते हैं, घने और लंबे, एकदम एक दो ही उसके जो फेदर्स है वही नहीं देखे होंगे, उसके पंख एक दो अलग अलग छोटे छोटे टाइप वैसे नहीं देखते, एकदम साथ साथ में होते हैं, एकदम घने होते हैं। जैसे कि हम एडवर्टाइज में देखते हैं, बाल की एडवर्टाइज देखते हैं तो क्या देखते हैं? हेयर की, बड़े और लंबे घने, राइट। घने यानी कि एक साथ बहुत सारे, राइट। तो उसके जो मोर के पंख होते हैं वो घने और लंबे होते हैं। उन पर अनगिनत चांद जैसे, मैंने कहा था कि वो राउंड वाली चांद जैसी आकृतियां होती है, वो भी कैसी? अनगिनत, यानी कि हम उसको गिन सकते नहीं, इतनी सारी उसमें आकृतियां होती है। प्रश्न नंबर 4,
मोर को उपकारी पक्षी क्यों कहा गया है। देखो वो उपकारी कैसे था, उसने हम पर उपकार कैसे किया था। मोर मनुष्य को सांपों से बचाता है, इसलिए मोर को उपकारी पक्षी कहा गया है। मोर है वो क्या होता है, वो हमें सांपों से बचाता है, क्योंकि वो सांप का दुश्मन है, तो वो हमें सांपों से बचाता है, इसलिए मोर को उपकारी पक्षी कहा गया है। राइट, तो ये थे हमारे लिखने की बारी वाले प्रश्न। नाउ आज हमने हमारा जो ये चैप्टर 7 था वो भी कंप्लीट कर लिया है, और साथ ही साथ हमने इसके क्वेश्चन आंसर भी कर लिए। राइट, आप लोगों को अपनी CW में शब्दार्थ हमने ऑलरेडी पहले लिख लिए, राइट, फर्स्ट सेशन में। आज के सेशन में आप लोगों को सिर्फ बारी और लिखने की बारी वाले जो प्रश्नों के उत्तर है, बोलने की बारी वाले में 5 है और लिखने की बारी वाले में 4 है, और छोटे छोटे हैं जो आप लोगों को विदाउट मिस्टेक, एक भी मिस्टेक नहीं करनी है, और फिर आप लोगों को अपनी बुक में वो लिखने हैं। ओके, नाउ अभी हम नेक्स्ट सेशन में हम इसका जो पाठमाला का और अभ्यास पुस्तिका का जो पाठ है वो हम करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए बाय।